नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे टेस्ट का टाइम हो चुका है और आपको पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उस दिन के बचे हुए क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, उस दिन ज़्यादा टाइम लग रहा था इसलिए। ठीक है, और आज ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की क्लास रहेगी, तो आधे घंटे की क्लास में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 40 के लगभग क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, वो हम करेंगे। उससे पहले, टेस्ट शुरू करने से पहले, सबसे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। ठीक है, और सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा यूट्यूब पर ही यूपी कैडेट का बैच चल रहा है। ठीक है, यूपी कैडेट BHU ICAR की तैयारी हम लोग यूपी कैट जो है अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा पर करा रहे हैं। तो जो लोग अभी तक पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों ने हमारी एक भी वीडियो नहीं देखी होंगी, तो वो लोग अगर सीरियस कैंडिडेट हैं यूपी कैडेट BHU ICAR के, तो सबसे पहले हमारी ये सभी वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो नोट्स की हमने आपको PDF दे दी है। ठीक है, PDF कहाँ पे मिलेगी? तो वीडियो के जब आप लोग टेस्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, और हमके जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसकी भी। ठीक है, तो आप लोग उसमें ऐड हो जाइए, वहाँ से आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना ये टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी हमारा ये कोर्स जो है वो ख़त्म होने वाला है। आप लोग ऐसे ही आराम से पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में ऐसे ही टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक परसों हमने आपको टेस्ट कराया था, एक आज करा दे रहे हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे आप लोग टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों की बहुत अच्छी तरह से तैयारी हम लोग कराएंगे, तो आप लोग केवल जितना हम कह रहे हैं उतना ही आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो अब चलिए, जितने लोग आ गए हैं वो लोग टेस्ट करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी आ जाएं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे आ गए थे हम लोग, 44 नंबर क्वेश्चन तक, 1 से 44 तक हम लोग कल वाले लेक्चर में, परसों वाले में कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लोग जा करके हमारा जो मॉडल पेपर नंबर 4 है वो करिए। ठीक है, ये 5वां मॉडल पेपर है, तो आप लोग अब करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। कुछ लोग आंसर दे दिए हैं इसका। निम्न में असत्य फल है। असत्य फल कौन है? आम, सेब, अनार या कटहल। तो सत्य और असत्य फल हमने आपको कल कराए थे बॉटनी की क्लास में, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर असत्य फल कौन सा है? तो सेब है। ठीक है, सेब आपका असत्य फल हो जाएगा। ठीक है, सेब आपका असत्य फल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किस प्रोटोजोआ में हरित लवक पाया जाता है? निम्न में किस प्रोटोजोआ में हरित लवक पाया जाता है? अमीबा, युगलिना या पैरामीशियम। ठीक है, या सभी में? चौथा ऑप्शन है सभी। तो आप लोग बताएंगे उसको, निम्न में किस प्रोटोजोआ में हरित लवक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर A अमीबा, B युगलिना, C पैरामीशियम, D ऑल। तो 5 सेकंड केवल आपको मिलेंगे, 5 सेकंड में आप लोग बताइए। आपको प्रोटोजोआ संघ जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं इसका, सभी लोग आंसर देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर B सही है। ठीक है, युगलिना, आपको सर ने पढ़ाया होगा, युगलिना इसका आंसर सही है। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पंज किस संघ में पाया जाता है? जो स्पंज होता है वो किस संघ में पाया जाता है? स्पंज किस संघ में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको अच्छे से करते रहेंगे। तो 47 नंबर क्वेश्चन आंसर देंगे आप लोग 47 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, स्पंज किस संघ में पाया जाता है? स्पंज किस संघ में पाया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, प्लेथेहेल्मिन्थेस या एनिलिडा। तो इसका आंसर कुछ लोग देने लगे हैं, आंसर सभी लोग देंगे। 10 सेकंड का समय हम दे रहे हैं आपको, तो 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर दीजिए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, पोरीफेरा इसका आंसर सही है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? कैंडोल ने, लीनियस ने, यू सिंगर और स्टोरर ने या सभी ने? चलिए आंसर बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का।
जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया? जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया? कैंडोल, लेनियस, यूसिंगर एंड स्टोरर एंड ऑल ऑफ दीज। आंसर बताएंगे 48 क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं, आंसर नंबर सी इसका सही है। ठीक है, कुछ लोग गलत कर देते हैं, वो आगे से कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको आंसर उसका याद हो जाए। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? सीलिया द्वारा, कूटपाद द्वारा, या सीलिया और कूटपाद दोनों, या सीटी द्वारा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गमन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग जितने भी संघ आपके सर पढ़ाएं उनमें गमन अंग क्या है, ठीक है, वो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, गमन किसके द्वारा होता है वो आप लोग अच्छे से याद करते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले समय में अपने पेपर में दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। कुछ लोग बता रहे हैं अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है, तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। 5 सेकंड का और समय है आपके पास, सभी लोग आंसर दीजिए। तो टाइम आपका ओवर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सभी लोगों को पता होना चाहिए कूटपाद द्वारा गमन किस में होता है, तो अमीबा में। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा जीव अंतः परजीवी है? अंतः परजीवी मतलब अंदर रहता है परजीवी के रूप में, तो कौन सा है? टीनिया, एस्केरिस, दीमक, या ए एंड बी बोथ? ए एंड बी का मतलब टीनिया और एस्केरिस। तो बताइए निम्न में कौन सा जीव अंतः परजीवी है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। टीनिया, एस्केरिस, दीमक, या ए एंड बी बोथ? आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, ऑप्शन देख लिए होंगे, तो अब आप लोग देख लेंगे और बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए, आपका टाइम ओवर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीनिया भी होता है, ठीक है, अंतः परजीवी टीनिया भी होता है और एस्केरिस भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। टीनिया सोलियम किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? टीनिया सोलियम किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो गोलकृमि का, फीताकृमि का, लिवर फ्लुक का, या जोंक का? आप लोग बताएंगे। आपके सर ने पढ़ा दिया होगा ये, उम्मीद करते हैं आपके सर इसको पढ़ा चुके होंगे। तो आप लोग बताएंगे टीनिया सोलियम किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? टीनिया सोलियम किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? नहीं आपको याद है तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। टीनिया सोलियम आपका फीताकृमि का नाम है। ठीक है, फीताकृमि का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टीनिया सोलियम। 52 नंबर क्वेश्चन पे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, सी, डी? बताइए, रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, सी, डी? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो सभी लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग देंगे और आंसर दीजिए सभी लोग इसका। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं और इसका आंसर सही आ रहा है। तो इसका आंसर है आपका विटामिन ए। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर दीजिए। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? आप लोग इसका आंसर देंगे 106, 206, 306, 406? बताइए आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए 206। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। ठीक है, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच ऑप्शन देखेंगे 5, 7.2, 7.4, 7.7। मतलब रक्त ब्लड का पीएच कितना होता है? 5, 7.2, 7.4 और 7.7। चलिए आंसर दीजिए, केवल 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका आंसर कुछ लोग दे रहे हैं, आंसर दीजिए सभी लोग। 5 सेकंड और। चलिए, आपका टाइम जो है, टाइम आपका ओवर हो गया। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो 7.4 होगा। ठीक है, ये 12th क्लास के जब हमने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तब भी 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? रक्त के बारे में जितनी भी सारी आपकी चीज़ें हैं वो सब आपके सर बता चुके हैं, तो वही आपके क्वेश्चन बने हैं। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोग सब साथ साथ याद कर रहे होंगे, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे। तो रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, आंसर इसका, चलिए 5 सेकंड और बचे हैं, आप लोग तुरंत इसको देख करके आंसर दीजिए, ठीक है। कानों से हमारी बातें सुनेंगे लेकिन दिमाग से आप क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, केवल 2 सेकंड और, चलिए टाइम आपका ओवर। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉकरोच में, आपने कॉकरोच पढ़ ली है शायद अभी, या अभी नहीं पढ़ाई गई होगी तो पढ़ाई जाएगी। कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, कॉकरोच जो होता है उसमें कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 5 जोड़ी या 6 जोड़ी। जोड़ी में यहाँ पे पूछा है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन अपने यूपी कैडेट में करें तो वहाँ पे देख लेंगे कि जब पैर पूछ रहा है तो जोड़ी में पूछ रहा है या केवल ये कह रहा है कितने पैर होंगे, ठीक है। जोड़ी का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। और अगर पैर पूछेगा तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 2, और जोड़ी का पूछेगा तो 1 होगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे ना, अगर 2 कहीं पे लिखा है तो 1 जोड़ी तो होगा ना, वही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। तो कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं वो आप लोग बताइए। कॉकरोच में आप लोगों को पता होना चाहिए कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं, ठीक है। 6 पैर को हम क्या कह सकते हैं, 3 जोड़ी, ठीक है, 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 57 नंबर के आंसर क्वेश्चन पर चलते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। 10 सेकंड का समय देंगे आप लोगों को, आप लोग अपने आंसर दीजिए और सभी लोग आंसर देंगे। ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन कहलाता है, सबसे पहले जो क्लास ली थी हमने, कोई से भी सब्जेक्ट ली होगी उसी में हमने ये आपको पढ़ाया था। शायद हॉर्टिकल्चर की क्लास जब ली थी तभी आपको हमने पढ़ाया था। तो कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। कुछ लोग आंसर गलत दे देते हैं, तो आप लोग आंसर गलत आगे से ना देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निम्न में शाकाहारी जंतु है, शाकाहारी जंतु इनमें से कौन सा है, मनुष्य, काकरोच, केंचुआ या खरगोश। चलिए अब बताइए आप लोग, निम्न में शाकाहारी जंतु कौन सा है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, मनुष्य, काकरोच, केंचुआ या खरगोश। तो केवल 5 सेकंड का समय आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोग 12th में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। तो इसका आंसर सब लोगों को पता होगा, क्या होगा, खरगोश, ठीक है। खरगोश आपका शाकाहारी होता है। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों का उत्सर्जी अंग क्या होता है, कीटों का उत्सर्जी अंग क्या होता है, ट्रैकिया, किडनी, मेलपीगी नलिका या सभी। ट्रैकिया, किडनी, मेलपीगी नलिका या सभी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कीटों का उत्सर्जी अंग क्या होता है। 10 सेकंड का समय है आपके पास, केवल आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, ठीक है। और जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन करते रहिए। तो कीटों का उत्सर्जी अंग क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। चलिए टाइम आपका ओवर, मेलपीगी नलिका, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। जिसके गलत होते रहेंगे वो आप मिलाएंगे, ठीक है। लास्ट में हमको बताएंगे कितने आपके सही हुए, ठीक है, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। 60 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत की फसल सघनता कितने प्रतिशत है। वर्तमान समय में भारत की फसल की जो फसल सघनता है कितने प्रतिशत है। चलिए ऑप्शन देखिए, 142, 155, 130, 120। 142, 155, 130, 120। वर्तमान में भारत की फसल सघनता कितने प्रतिशत है। चलिए आपके लिए 50-50 कर दे रहे हैं, ऑप्शन ए और बी में से ही इसका राइट आंसर है। चलिए अब आप लोग बता दीजिए इसका आंसर राइट क्या होगा। तो आप लोग तुक्का ही लगा दीजिए, अगर नहीं पता है, 2 केवल आपके पास ऑप्शन है तो आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर ए सही है, ठीक है। 142%, ठीक है, 142% में होती है फसल सघनता। तो अब 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ, करनाल, गोरखपुर या भोपाल। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ये सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं टेस्ट में रख देते हैं जो नहीं पढ़ाए हुए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए मिलेंगे, ठीक है। 75-80% क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए मिलेंगे, बाकी के 10 से
20% क्वेश्चन आपको बिना पढ़ाए हुए मिल जाते हैं, ठीक है। जितना कोर्स हो जाता है उसमें से जो क्वेश्चन बचता है वो हम आपका टेस्ट में कर देते हैं, ठीक है। मतलब मेरी तरफ से आपका कोर्स पूरा सही से क्लियर कराया जा रहा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग उसको कितना सीरियस लेते हैं, कितना पढ़ते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, इसका आंसर डी सही है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अब इसकी इंग्लिश तो हमें भी नहीं पता है, ये इंग्लिश यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, लेकिन चलो भूल गए होंगे लिखना, तो आप लोग बताएंगे, आप लोग हिंदी में ही पढ़े होंगे। चलिए, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 62 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेंगे 15, 18, 72 या 20, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक तो होगा नहीं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन शायद बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आप लोग तो हिंदी पढ़ते हैं ना, तो आप लोग इसको कर लेंगे। भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 15, 18, 72, 20, तो इसका आंसर 20 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। प्रमाणित बीज जो होता है उसके टैग का कलर कैसा होता है? प्रमाणित बीज के टैग का रंग कैसा होता है? जो सर्टिफाइड सीड होता है ना, उसके टैग का कलर कैसा होता है? सुनहरा, बैंगनी, नीला या सफ़ेद? चलिए आंसर दे दीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, और आपके लिए केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन में आंसर देने के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन, प्रमाणित बीज के टैग का रंग कैसा होता है? प्रमाणित बीज के टैग का रंग कैसा होता है? चलिए टाइम आपका ओवर हो चुका है और यहाँ पे आंसर भी आ गए हैं, तो इनमें से नीला सही है, ठीक है। नीला रंग होता है उसका। बीज अधिनियम कब लागू हुआ? सीड एक्ट जो आया वो कब लागू हुआ था, ठीक है। सीड एक्ट कब लागू हुआ? केवल 10 सेकंड का समय है, आप लोग सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। 1963, 1966, 1968 और 1980। तो इसका आंसर क्या होगा? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर इसका क्या होगा? बीज अधिनियम कब लागू हुआ? तो चलिए टाइम आपका ओवर हो गया। इसका आंसर 1966 है, ठीक है। कुछ लोगों ने सही दे दिया आंसर इसका, लेकिन कुछ लोग इसका आंसर गलत दे दिए। निम्न में कौन सा पोषक तत्व धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में पाया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है वो पॉजिटिव आयन में भी रहता है और नेगेटिव आयन, मतलब दोनों रूपों में पाया जाता है, तो कौन सा है वो पोषक तत्व बताइए। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। अब 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए इसमें भी 50-50 कर दे रहे हैं, इन दोनों में से ही आंसर है। अब आप लोग आंसर देंगे, 10 सेकंड का समय केवल। निम्न में कौन सा पोषक तत्व धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में पाया जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो इसका आंसर कुछ लोग सही दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग गलत दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, किसान खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? किसान खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ये आपके सर ने, एग्रोनॉमी वाले सर ने करा दिया है, तो उन्होंने आपको बताया भी होगा किसान खाद किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइए उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर भेजिए। जैसे 65 नंबर का आंसर आपका क्या सही था, मान लो 65 नंबर का आंसर ए सही था, तो आप लोग ऐसे भेजे थे ना, ऐसे ही 66 का भेजिए, ठीक है। टेस्ट देने का तरीका सबको पता है ना, 66 का अगर ए सही है तो 66 का ए लिख दीजिए, ठीक है। और जिससे पता चल जाए ना, कुछ लोगों के कमेंट जो है वो लेट आ पाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कौन कैसे कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, इसलिए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन के आंसर आने शुरू हो गए। इसका आंसर बी सही होगा, 25, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। धीरे धीरे हमारा अंतिम सवाल भी आ जाएगा अभी, तो आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। निम्न में क्षारीय भूमि सुधारक कौन सा है? 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में क्षारीय भूमि सुधारक कौन सा है? क्षारीय भूमि सुधारक कौन सा है? चूना, जिप्सम, पायराइट या बी और सी? मतलब क्षारीय भूमि सुधारक कौन सा है, आपसे पूछा गया है क्षारीय भूमि सुधारक कौन सा है। तो 10 सेकंड का समय है, आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे, चूना, जिप्सम, पायराइट, बी एंड सी। चलिए 5 सेकंड और बचे हैं आपके।
चलिए टाइम आपका ओवर। तो क्षारीय भूमि सुधारक आपका जिप्सम और पायराइट होता है, ठीक है, और अम्लीय भूमि सुधारक क्या होता है, वो चूना होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा जल पौधों के लिए उपयोगी है? पौधों के लिए उपयोगी जल कौन सा है इनमें से, बताइए। गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल, या इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जल पौधों के लिए उपयोगी है? निम्न में कौन सा जल पौधों के लिए उपयोगी है? तो अब बताइए आप लोग, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल, इनमें से कोई नहीं। ये सब आपके इंजीनियरिंग के सवाल हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग और सॉइल साइंस के। तो ये जो इंजीनियरिंग और सॉइल साइंस है वो हम आपको ऐसे ही करा देंगे, ठीक है, ऐसे ही कवर होगी। इनकी थ्योरी क्लासेस तो शायद अब मुश्किल ही है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको ऐसे ही करा देंगे, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को केवल क्वेश्चन इनके मिल जाएंगे, सॉइल साइंस और जो है इंजीनियरिंग के, ठीक है। और सबकी क्लासेस तो आपकी चली रही हैं। सॉइल साइंस में भी बहुत सारा पोर्शन आपका ख़त्म करा दिया गया है पंकज सर के द्वारा, जो एग्रोनॉमिक क्लास आपकी लेते हैं ना, तो उन्होंने बहुत सारा कोर्स आपका सॉइल साइंस का भी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा एग्रोनॉमिक का कोर्स आपका ख़त्म ही हो गया है, सॉइल साइंस का थोड़ा बचा है वो ख़त्म हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर का भी थोड़ा बचा है वो ख़त्म हो जाएगा, सभी आपके कोर्स लगभग में ख़त्म होने वाले हैं। और ये केमिस्ट्री, जूलॉजी वगैरह थोड़ी थोड़ी बची है, बॉटनी का तो ख़त्म ही हो गया, 1-2 लेक्चर और है, और ऐसे ही जूलॉजी का भी। तो सभी कोर्स आपका ख़त्म होने वाला है। चलिए आप लोग आंसर देंगे, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, केस का जल, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक नाइट्रोजन किस फसल की खली में पाया जाता है? सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा किस फसल की खली में पाया जाता है? चलिए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक नाइट्रोजन किस फसल की खली में पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, मूंगफली, कुसुम, कपास और नीम। तो इसका आंसर 10 सेकंड में केवल आपका आ जाना चाहिए, सर्वाधिक नाइट्रोजन किस फसल की खली में पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं, अगर नहीं आपको आता है तो तुरंत लिखिए और याद करिए, ठीक है, और इसमें कुछ समझाने वाला नहीं होता है। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी सही है, ठीक है, कुसुम इसका आंसर सही है। आप लोगों को पीडीएफ इसकी इसीलिए नहीं दी जाती है क्योंकि आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको याद बना रहेगा, ठीक है। हम पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग और आलसी इंसान बन जाएंगे, इसलिए आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। चलिए CRI कहाँ पे है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चलिए अब बताइए, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ऑप्शन देख लीजिए, मनीला, भोपाल, हैदराबाद या कटक। तो सभी लोगों को पता होगा ना, CRI कहाँ पे स्थित है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे पहले क्लास में आपको बताया था कहाँ पे है, तो कटक उड़ीसा, ठीक है। संकर धान की बीज दर है, एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आ गए हैं, अब आपके थोड़े मैथ के भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग करेंगे सही से। संकर धान की बीज दर क्या है? 10 सेकंड का समय आपके लिए है केवल। ऑप्शन देखेंगे, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, संकर धान की बीज दर पूछी है, ठीक है, संकर धान की बीज दर आपसे पूछी है। चलिए कुछ लोग आंसर दे दिए, इसका आंसर जो है वो 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में कौन सी गेहूं की त्रिजीनी प्रजाति है? जब सर ने आपको गेहूं की खेती पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया गया था, ठीक है, कि गेहूं की त्रिजीनी प्रजाति कौन सी है। तो ऑप्शन देखेंगे, हीरा, लाल बादशाह, ठीक है, मोती या यूपी 262। ऑप्शन देख लेंगे, यूपी 262, मोती, हीरा, लाल बादशाह। क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी गेहूं की त्रिजीनी प्रजाति है? चलिए अब आप आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। 5 सेकंड और हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग अगर याद किए होंगे, इसमें कोई समझने वाला तो होता नहीं है, आप लोग अगर इसको याद किए होंगे गेहूं की क्रॉप पूरी, तो उसमें से आपको ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर कुछ लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की, गेहूं की CRI स्टेज कितने दिनों में आती है? CRI स्टेज, जो गेहूं के सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है ना, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? CRI स्टेज।
आप लोग गेहूं की क्रॉप अगर याद किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। और अब बताइए आप लोग, CRI स्टेज कितने दिनों में आती है? 73 नंबर क्वेश्चन। 40 से 45 दिन, 60 से 65 दिन, 21 से 25 दिन, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका आंसर गलत कर दे रहे हैं, ठीक है। गलत नहीं करेंगे। आपको बताया होगा सर ने कि इस पहली सिंचाई कब होती है। पहली जब सिंचाई होती है वही गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है, उसी को CRI स्टेज कहते हैं। तो वो कब होती है? 21 से 25 दिन में, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। पिटवा लोहे में शुद्ध मात्रा में लोहा मिलता है। पिटवा लोहे में शुद्ध मात्रा में लोहा कितना मिलता है? आप लोगों के जितने भी कोर्स जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है ना, उन सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ गया, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पिटवा लोहे में शुद्ध मात्रा में लोहा मिलता है, कितना मिलता है? 92%, 94%, 96.6%, 99.75%। चलिए आंसर बताइए आप लोग। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, पिटवा लोहे में, ठीक है, पिटवा लोहे में शुद्ध मात्रा में लोहा मिलता है, कितना मिलता है? ऑप्शन देखेंगे और लगाएंगे आंसर, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे और आंसर लगाएंगे। चलिए ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो इसका आंसर क्या है? 99.75%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ने हेतु तो उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? पिटवा लोहे के, ये हमने आपको जब क्लास पढ़ाई थी तभी हमने आपको बताया था, तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। पहली क्लास आपकी जो हुई है ना इंजीनियरिंग की, उसी में आपके नोट्स जब आप देखेंगे तो उसी में लिखा होगा ये, और मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया उसमें, तो आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए, 10 सेकंड केवल हैं आपके पास। पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ने हेतु तो ताप होना चाहिए। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी सही है, ठीक है। कुछ लोग गलत कर दिए, वो अपना मिला लेंगे। 76 नंबर की बात करते हैं, कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, या 1200 डिग्री सेल्सियस। केवल 10 सेकंड का समय है। टाइम आपका जो है वो ओवर होने वाला है। चलिए कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, तो टाइम आपका ओवर हो गया। कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? आप लोगों को भी पता है, 1200, ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया है? 2x इंटू 8x इक्वल टू 64। तो x का मान क्या होगा? अब इसमें x का मान आपसे पूछा गया है, तो आप लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। 20 सेकंड आपके लिए हैं। आप लोग 20 सेकंड में 30 सेकंड कर लीजिए, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आप लोग इसका जवाब दीजिए हमको निकाल के। 2x इंटू 8x इक्वल टू 64। तो x का मान क्या होगा? चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे। हमने आपको पिछली बार बताया था, यहाँ पे x का मान सीधे सीधे आप लोग जो यहाँ पे दे रखे हैं ना ऑप्शन, वो ही रखिए, ठीक है। सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे? 2/3 रख के देखेंगे, ठीक है। अगर 2/3 x का मान रख के देखेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2/3, ठीक है। और इनटू में क्या है? इनटू यहाँ पे लगा है ना 8 गुणे 2/3। अब बराबर 64 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप लोग इसको देखेंगे, 2 दूनी 4, 4/3, ठीक है, इंटू 8 दूनी 16, 16/3। तो इसको हल करेंगे तो क्या 64 आएगा? नहीं आएगा। 16 चक 64 और अपॉन में 9 भी तो आएगा ना, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब आप लोग दूसरा देखेंगे रख के, 3/2। तो 2 गुणे x का मान क्या रखेंगे? 3/2, ठीक है, इंटू लगा लिया ना, इंटू है ना ये। अब 8 इंटू, हम दूसरा ऑप्शन रख रहे हैं ना, x का मान क्या रख रहे हैं? 3/2। अब इसको लगा के देखेंगे, 2 चौक 8, ठीक है, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे 3 गुणे 4 तिया 12। अब ये 64 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 12 तिया 36 होता है। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऐसे ही सी ऑप्शन रख के देखेंगे आप लोग। सी क्या ऑप्शन दिया है? 6। तो 6 आप रख के देखेंगे, 2 गुणे x का मान आप लोग 6 रख रहे हैं तो 6, और यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर दीजिए। 8 गुणे x का मान क्या रख रहे हैं हम लोग? 6। अब 6 दूनी 12 हो गया, गुणे 8 6 48 हो गया। तो ये भी 64 नहीं होगा, ठीक है।
तो ये भी 64 नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 4, 4 और बचा है, 4 आप लोग रख के देख लीजिए। अब 2 गुणे 4, ठीक है, 2 गुणे 4 इंटू 8 गुणे 4, ठीक है, तो 2 गुणे 4 कितना हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 चक 32, तो 32 अट्ठे ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ परीक्षाओं में क्वेश्चन जानबूझकर भी गलत रख दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चा उसी में अटका रहे। तो आप लोग दूर से देख करके ही, मतलब इतना प्रैक्टिस करिए कि दूर से देख करके ही आपको पता चल जाए। जैसे मुझे पहले ही पता चल गया था, यहाँ पे कैसे पता चल गया था, मैंने 2/3 रखा है इसका, तो मुझे पता चल गया कि 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, उधर 16/3 हो जाएगा। ऐसे ये रखेंगे तब भी नहीं होगा, ये रखेंगे तब भी नहीं होगा। जब आप लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन आप लोग यहाँ पे अगर 6 की जगह 2 होता है, ठीक है, मान लो 6 की जगह एक ऑप्शन 2 दे रखा है, तब लगा के देखेंगे तो शायद आ जाए। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो 16 चक 64, ठीक है, मतलब ऑप्शन आप लोग 6 की जगह 2 कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा, x है ना, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे गुणे 8, 8 गुणे कितना होगा 8 गुणे 2, 8 दूनी 16 हो गया, 16 चक 64 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी कर लीजिए। log 0.01 की पावर 100 का मान क्या होगा। ठीक है, log के जब हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, log के जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बताया गए। तब तक अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग इसको बताइए। ठीक है, 30 सेकंड का समय है, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, 30 सेकंड का समय है। ठीक है, तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा कैसे होगा, तो अभी हम आपको जब मैथ का बुक कराएंगे तो उसमें सब कुछ शुरू से कराना पड़ेगा। ठीक है, हम ये घातांक वाला चैप्टर आपको करा चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। 100/25, 100/25, इसकी होल पावर कितनी है 1/2। अब आप लोग इसका आंसर देंगे हमको। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिए हमको। इसका आंसर क्या होगा, तो जो लोग हमसे और हमारी दोनों क्लास देखे होंगे वो इसका आंसर बता देंगे। चलिए 10 सेकंड का 30 सेकंड का समय है, आप लोग 30 सेकंड में बताइए इसका आंसर। 30 सेकंड में आप लोग इसका आंसर बताएंगे हमको। ठीक है, 30 सेकंड में आप लोग इसका आंसर बताइए। जिन लोगों को नहीं आता है वो यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, तो आपको पता है 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 10 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख लिया है। ठीक, ऊपर होल पावर कितनी है 1/2 की। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की होल पावर 2 है और यहाँ पे 5 की होल पावर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, ये 10/5 की होल पावर 2। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी दी है 1/2। ठीक, इससे ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर नंबर सी इसका हो गया। ठीक है, ये सब कुछ हम आपको करा चुके हैं, यहाँ पे आपका केवल आपके रिवीजन चल रहा है। ठीक है, मतलब आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, log a 512 इज इक्वल टू 3/2, तो a का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला आपको a b c 3 दिए होते हैं, तो उसका फॉर्मूले के ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है, log चैप्टर हम आपको 1-2 दिन में करा देंगे, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, 80 क्वेश्चन थे। तो क्लास कैसी लगी हो, लास्ट तक जुड़ने के लिए थैंक यू, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाते रहिए। ठीक है, और आप लोग क्लास उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल सब्सक्राइब करवाइए। अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी आपको अगर एडवाइस, अगर कुछ भी अगर आपको
अगर समझ में नहीं आता है तो पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपनी तरफ से तो सब कुछ आपको अच्छे से प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तब भी अगर कुछ लोगों को कोई दिक्कत होगी तो वो पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपका कोर्स लगभग 60 से 70% ख़त्म हो गया है, तो अब आप लोगों के लिए केवल रिवीजन ही काफ़ी है, ठीक है। क्लास हम 1-2 दिन में एक ही कर देंगे, तो आप लोग अब केवल रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़्यादातर कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। और चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।